हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ फ़िश की एक अलग सा रेसिपी शेयर करूंगी। मैं तो आपके साथ बहुत टाइप की फ़िश की करी रेसिपी शेयर किया था पहले, तो आज मैं फ़िश के साथ एक बिरयानी रेसिपी शेयर करूंगी। जिस लोगों ने चिकन मटन नहीं खाते हैं वो भी ये फ़िश बिरयानी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके में ये फ़िश बिरयानी रेसिपी घर में बन जाता है। तो मैं तो बरमुंडी यानी भेटकी फ़िश के साथ ये बिरयानी रेसिपी कर रही हूँ। आप चाहे तो रोहू फ़िश, कातला फ़िश यानी और कोई सी फ़िश के साथ भी ये बिरयानी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब फ़िश बिरयानी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो फ़िश बिरयानी रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम के करीब लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है और राइस को मैंने अच्छी तरह से धोकर पानी पे आधा घंटा सोक करके रखा था। बिरयानी की जो पहली स्टेप है राइस को बॉईल करना, तो वो ही मैं करूँगी। इसीलिए मैंने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी दिया है और कढ़ाई में मैंने पानी डाल रही हूँ ज़रूरत अनुसार। 500 ग्राम राइस के लिए जितना क्वांटिटी पे पानी की ज़रूरत है उतना ही मैंने पानी यूज़ किया है और पानी के अंदर 1 टेबलस्पून की करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल देने के साथ साथ कुछ खड़े मसाला भी ऐड कर रही हूँ। 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़े इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी। तो सब मसाला को पानी के साथ मैंने अच्छी तरह से मिला भी दिया है। तो अब मैंने वो राइस को भी ऐड कर रही हूँ। रेसिपी की पूरी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने दिया रखा है, आपको ज़रूरत ही होगा तो आप चेक कर लीजिए प्लीज़। तो मैंने राइस को अच्छी तरह से पानी के साथ मिला भी दे रही हूँ और ये प्रोसेस होने के टाइम पर मैंने दूसरी काम को करूँगी। तो फ़िश को मैरिनेशन की जो प्रोसेस है उसको मैं कर रही हूँ। 500 ग्राम की करीब भेटकी फ़िश लिया है, तो फ़िश पे मैंने पहले नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून की करीब। उसके साथ साथ मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। उसके साथ साथ मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। और काश्मीरी रेड चिली पाउडर देने के साथ साथ मैंने 1 टेबलस्पून की करीब ऑयल भी ऐड किया है। तो मैंने बिरयानी रेसिपी पूरी तरह वाइट ऑयल में करूँगी क्योंकि बिरयानी रेसिपी वाइट ऑयल में ही होती है, चिकन हो या मटन हो यानी फ़िश हो। तो ये 4 चीज़ लेके फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेशन करके मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो मैं इस रेसिपी की जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं करूँगी। फ़िश बिरयानी रेसिपी की नेक्स्ट स्टेप है बेरेस्ता को रेडी करना, इसीलिए मैंने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई भी दे रही हूँ। बिरयानी रेसिपी पे बेरेस्ता एक वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने कढ़ाई देने के बाद कढ़ाई में ऑयल भी डाल रही हूँ और बेरेस्ता करने के लिए ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत ही है। तो कढ़ाई में मैंने 100 ml की करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक गर्म करने के बाद स्लाइसेस करके कट कर रखा ऑनियन को दे रही हूँ। और इस जगह पे ऑनियन की क्वांटिटी है 250 ग्राम की करीब। और ऑनियन को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक फ्राई करूँगी। और ऑनियन को इतना टाइम लेकर ही फ्राई करना होगा और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना होगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेगा और बेरेस्ता भी अच्छा नहीं होगा और बिरयानी की टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। ये सब बातों को दिमाग पर रख के बेरेस्ता को अच्छी तरह से रेडी करना होगा। तो देख लीजिए बेरेस्ता पूरी तरह रेडी भी हो चुकी और इसको मैं कढ़ाई से अब छान भी लूँगी। बेरेस्ता को पूरी तरह अच्छी तरह से क्रिस्पी करके रेडी करने के बाद ऑयल को अच्छी तरह से निचोड़ के इसको छानना होगा और इसके अंदर ऑयल रह जाएगा तो वो क्रिस्पी वाला जो बेरेस्ता वो भी नहीं बनेगा। तो मैंने बेरेस्ता को एक एक करके कढ़ाई से निकल के एक प्लेट पे रख दूँगी और प्लेट पे सब बेरेस्ता को रखने के बाद मैंने हाथों की हेल्प लेकर इसको थोड़ी सी स्प्रेड भी कर दूंगी। इसमें क्या होगा, बेरेस्ता नरम नहीं होगा और बिरयानी भी अच्छा बनेगा। तो देख लीजिए मैंने इसको थोड़ी सी स्प्रेड कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के टाइम पर मैं वो राइस को चेक करूँगी वो बॉइल्ड होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं देख रही हूँ 80% तक राइस कुक हो चुकी, इसीलिए मैंने गैस ओवन को अब बंद भी कर दूँगी क्योंकि मैंने 80% के ज़्यादा तक राइस को कुक नहीं करूँगी
और इसीलिए गैस फ्लेम को अब बंद भी कर रही हूँ और राइस को एक एक करके कढ़ाई से हटा भी दूँगी। एक स्ट्रेनर लेके राइस को छानने की जो प्रोसेस उसको मैं कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ की थाली के ऊपर मैंने राइस को दे रही हूँ। तो देख लीजिए एक एक करके सब राइस को मैंने वो थाली के ऊपर रख चुकी। और राइस होने के बाद इस रेसिपी की जो नेक्स्ट स्टेप है फिश को पकाना, उसको ही मैं करूँगी। फिश को करी करना, तो इस जगह पे तो चिकन मटन नहीं है, फिश ही है। फिश बिरयानी रेसिपी है, इसीलिए मैंने गैस ओवन ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई भी दे रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने वो फिश की करी की जो प्रोसेस उसको मैं करूँगी। बेरेस्ता रेडी करने के बाद कढ़ाई में इतना क्वांटिटी पे ऑयल रह गया, वो ही काफ़ी है। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक गर्म करने के बाद वो मैरिनेशन करके रखा मछली को दे रही हूँ। और दोनों बैच वाइज पे मैंने मछली को फ्राई करूँगी, क्योंकि मछली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने दोनों बैच वाइज पर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो एक साइड फ्राई होने के बाद मछली को मैंने पलट दे रही हूँ और दूसरी साइड को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो बिरयानी के लिए मैंने मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके रेसिपी को कर रही हूँ। तो आप चाहे तो बिना फ्राई करके भी कर सकते, बट मछली फ्राई करने में बिरयानी की टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने मछली को अच्छी तरह से उलटते पलटते फ्राई करके ही करी को बनाऊँगी और बिरयानी को रेडी भी करूँगी। तो पहली बैच की जो मछली वो अब फ्राई हो चुकी, तो बचे हुए मछली को मैंने कढ़ाई में फिर दे रही हूँ और सेम तरीका में उसको भी मैं फ्राई करूँगी। जो मछली बचे हुए थी उसको भी मैंने कढ़ाई में दे चुकी और उसको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके एक प्लेट पे रख दूँगी। फिर मैंने करी को बनाऊँगी। तो देख लीजिए दूसरी बैच की जो मछली वो भी फ्राई हो चुकी, एक एक करके मैंने एक प्लेट पे रख चुकी। और कढ़ाई में जो ऑयल रह गया उसमें मैंने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा ऐड किया है। और जीरा देने के साथ साथ 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन को मैंने स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको भी मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो करी पे बिना ऑनियन पे भी कर सकते। तो ऑनियन फ्राई होने के टाइम पर एक मसाला को रेडी कर रही हूँ। मैंने खट्टे वाला दही 100 ग्राम लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून के करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक 2.5 टेबलस्पून के करीब। उसके साथ साथ मैंने बिरयानी मसाला हाफ पैकेट यूज़ कर रही हूँ इसमें, और हाफ पैकेट मैंने बिरयानी की लेयर को रेडी करने के टाइम पर करूँगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके ये मसाला को मैंने रेडी करूँगी, क्योंकि बहुत ही ड्राई लग रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ये मसाला की जो घोल उसको मैं रेडी कर रही हूँ। तो देख लीजिए ये मसाला की मिक्सचर अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। मसाला की मिक्सचर को एक साइड पे रख दूंगी और कढ़ाई में मैं अब चेक करूंगी वो ऑनियन फ्राई होने में और कितना दूर बाकी रह गया। तो देख लीजिए 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया है, और इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन को मैंने कूट कर रखा था, उसको मैंने ऐड किया है। तो ऑनियन के साथ इसको मैंने और 2 मिनट तक भून लेंगे। ऑनियन के साथ कूट कर रखा अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट तक फिर भून लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और नमक देने की वजह से ऑनियन जल्दी ही कुक हो जाते हैं। और नमक को इसी टाइम पे समझ कर देना होगा, क्योंकि मैंने पहले वो मसाला वाला मिक्सचर पे नमक को ऐड किया था। तो ऑनियन और जिंजर गार्लिक की पेस्ट को थोड़ा टाइम भून लेने के बाद अब वो मसाला वाला मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ, और बोल को धोकर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बोल के अंदर बहुत सारा मसाला था। तो ये मसाला को मैंने हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करूँगी। जब तक मसाला से ऑयल नहीं छोड़ेंगे तब तक मैंने इसको पकाऊँगी। ये मसाला को पकाना ये बिरयानी रेसिपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मछली की करी रेसिपी टेस्टी नहीं बनेगा तो बिरयानी की टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो देख लीजिए मैं 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेने के बाद मसाला से ऑयल छोड़ दिया है। तो मैं अब
इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी की ज़रूरत अनुसार मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी, इसीलिए मैंने इसमें 75 to 100 ml के करीब पानी ऐड किया है। पानी के साथ मसाला को मैंने अच्छी तरह से मिला भी दिया है। तो ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद मैंने वो फ्राई करके रखा मछली को ऐड करूँगी। तो ग्रेवी पे अब अच्छी तरह से उबाल आ चुकी, इसीलिए मैंने वो फ्राई करके रखा मछली को अब ऐड कर रही हूँ और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला भी दिया है। इसी टाइम पे और एक काम करना होगा। मैंने 50 ml के करीब दूध लिया है। दूध पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब रोज़ वाटर, 1 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर, 1 ड्रॉप मीठा अतर और उसके साथ साथ 2 पिंच केसर भी ऐड किया है। ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, क्योंकि बिरयानी के लेयर करने के टाइम पर ये चीज़ की बहुत ही ज़रूरत ही होगा, इसीलिए मैंने सब कुछ एक साथ रेडी किया है। तो अब मैंने वो फिश की जो कड़ी को कढ़ाई में रेडी कर रही हूँ, उसको मैं चेक कर रही हूँ। देख लीजिए वो अब रेडी हो चुकी, इसीलिए मैंने गैस फ्लेम को बंद भी कर रही हूँ। तो अब मैं बिरयानी को लेयर को रेडी करूँगी, इसीलिए एक बड़े साइज़ की बर्तन भी लिया है और बर्तन के अंदर मैंने पहले राइस दे रही हूँ और राइस को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड भी करूँगी और दोनों लेयर पे मैंने इस बिरयानी को रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो एक लेयर पे भी कर सकते हैं। तो राइस देने के साथ साथ मैंने इसमें फिश भी दे रही हूँ। तो देख लीजिए फिश को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और फिश को देने के साथ साथ मैंने इसमें दूध की जो मिश्रण को रेडी किया था उसको मैंने आधा यूज़ कर रही हूँ पहली लेयर पे। तो उसके साथ साथ मैंने इसमें वो बेरेस्ता को दे रही हूँ। हाफ बेरेस्ता मैंने इसी टाइम पे दे रही हूँ और हाफ बेरेस्ता सेकंड लेयर पे दे दूँगी। तो देख लीजिए बेरेस्ता देने के साथ साथ मैंने और क्या क्या चीज़ डाल रही हूँ। मैंने इसमें बिरयानी मसाला जो बचे हुए थी फिश करी पे देने के बाद और बिरयानी मसाला देने के साथ साथ सेकंड लेयर के लिए मैंने फिर राइस डाल रही हूँ। तो राइस देने के साथ साथ मैंने इसमें और जो कुछ पहले लेयर पे डाला था वो भी मैं डालूँगी। बट एक चीज़ मैंने पहले लेयर पे नहीं डाला था, वो क्या चीज़ आप देख लीजिए। राइस देने के साथ साथ वो बचे हुए फिश करी को मैं डाल रही हूँ और फिश करी की जो ग्रेवी भी बची हुई है वो भी डाल रही हूँ। फिश करी देने के साथ साथ वो मिल्क की जो मिश्रण बचे हुए थी वो भी दे रही हूँ और उसके साथ साथ जो बेरेस्ता भी बचे हुए थी वो भी दे रही हूँ। तो ये सब चीज़ देने के साथ साथ और बिरयानी मसाला जो भी बची हुई थी वो भी मैं अब ऐड करूँगी। तो ये सब चीज़ देने के साथ साथ भी मैंने और एक चीज़ भी नहीं दिया था पहले लेयर पे, तो वो अब ऐड करूँगी, जिसके बिना ये बिरयानी रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून की करीब घी ऐड कर रही हूँ। तो घी की क्वांटिटी आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें बिरयानी के टेस्ट की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट बिरयानी रेसिपी पे घी ऐड करना ही होगा, वो वेज बिरयानी हो यानी वो नॉन वेज बिरयानी हो। तो दम पर दूंगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर दिया है और वो ढक्कन लगा के बिरयानी की जो बर्तन उसको 10 मिनट्स तक रख दूंगी। 10 मिनट्स ख़त्म होने के बाद मैंने ढक्कन खुलकर देख रही हूँ, बिरयानी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, इसीलिए मैं अब गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और बिरयानी को सर्व भी करूंगी। तो देख लीजिए ये फिश बिरयानी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी और कितना खिला खिला बनके ये बिरयानी तैयार हुआ है। जो लोग फिश खाने की आदत है और फिश खाने में बहुत ही पसंद करता है वो लोगों ने प्लीज़ एक बार इसी स्टाइल पे फिश बिरयानी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और घर में बच्चों से बड़े सबको ये फिश बिरयानी रेसिपी पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो आज की ये फिश बिरयानी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।